Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn with Nidhi ma'am. So today we are going to see the part 2 video female reproductive system of chapter human reproduction in class 12. Female reproductive system consists of three things: paired ovaries, accessory ducts, external genitalia. Accessory ducts consist of three things again: oviducts, also called fallopian tube. Number 2 likha hai, that means two fallopian tubes are present. Then second accessory duct is the uterus, also called as womb. Third accessory duct is the vagina. Each and everything we are going to see in detail, so not to worry, just keep your pen and book ready with yourself. External genitalia consist of four things: mons pubis, vestibule, hymen and clitoris. Now, paired ovaries are nothing but the primary sex organs which produce ova or female gamete and steroid ovarian hormones called the estrogen and progesterone. Each ovary is about 2 to 4 cm in length. They are located on both the side of the lower abdomen and are connected to the pelvic wall and the uterus by the ligaments. अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये this is the ovary, this is the uterus. See, आपका जो फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम से आपको शो कर रहा है कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्चुअली कितना छोटू सा पार्ट होता है पूरे ह्यूमन बॉडी में. ओके, एंड द लोकेशन ऑल्सो यू कैन फाइंड इट आउट. दिस इज द पोजिशन फ्रॉम वेयर द फीमेल्स डू द यूरिनेशन. ओके, नंबर 1. नंबर 2 इज इट इज वेरी वेरी स्मॉल. आप ह्यूमन बॉडी का हाइट देखिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हाइट देखिए, इट इज सो स्मॉल. ये छोटू से में से ही एक बच्चा बाहर निकलता है. ओके, नाउ इसी को मैग्नीफाई करके सेकेंड डायग्राम दिखाया गया है. पहले हम लेबलिंग्स देखते हैं. दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है. ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट. फिर दिस इज द यूट्रस. ओके, सर्विक्स, वजाइना, मायोमेट्रियम, ये थिक लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के अंदर वाला लेयर. एंडोमेट्रियम थोड़ा कुशन टाइप रहता है ताकि जो यूट्रस है, जहाँ पे वोम, यूट्रस या वोम जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बेबी फीटस इज गोइंग टू डेवलप, वो कुशन जैसा महसूस करे. ठीक है, तो दैट एंडोमेट्रियम वाला लेयर ग्लैंडुलर रहता है. दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर. these are the ligaments that we were talking about. Okay, next, each ovary क्यों बोला? सी, एक यहाँ पर एक ओवरी है और एक दूसरा ओवरी इधर है. ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर एब्डोमेन की इधर नहीं, लोअर एब्डोमेन की दोनों बाजू. ओके, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा. ये जो ओवरी है, ओवरी के चारों तरफ क्या रहता है? एक थिन एपिथेलियम का लेयर होता है. आपको येलोइश कलर दिख रहा होगा, उसके चारों तरफ कुछ पिंकिश स्ट्रक्चर दिख रहा है. नीचे वाला डायग्राम मत देखिए, आप ऊपर वाली डायग्राम में जहाँ पर मैम दिखा रही हैं वहाँ पर देखिए येलो येलो स्ट्रक्चर में ब्लू ब्लू बॉल्स दिख रहे हैं आपको, और वो येलो स्ट्रक्चर के चारों तरफ एक पतला सा लाइनिंग है. दैट इज व्हाट द थिन एपिथेलियम इज. वो जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज व्हाट द ओवेरियन स्ट्रोमा. ओके, अब इस ओवेरियन स्ट्रोमा में ना बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं. ये स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइड रहता है. आउटर वाले पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स और इनर वाले रीजन को बोला जाता है मेड्यूला. आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज मेड्यूला. वेरी क्लियर. ओवरी कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल्स. ओवरी में बहुत सारे सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिसको ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल्स बोला जाता है. ओके, अब ये डायरेक्टली ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल्स कैसे बना? We are going to see this diagram. This is also very important diagram. TS of ovary बोल दिया गया, तो आपको ये डायग्राम अच्छे से ध्यान में रखना है. बहुत इजी है. रिमेंबर, नंबर 1 प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल. नाम याद रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल. देन मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल जिसको बोला जाता है.
ओके। उसके बाद आप बनाएंगे एम्प्टी फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम एंड लास्टली कॉर्पस अल्बिकेंस। अभी यहाँ पे नंबर वाइज आपको डायग्राम में दिया है, और हर फॉलिकल इज नथिंग बट द कैविटी, और हर फॉलिकल में ना सेंटर रीजन में ओवम प्रेजेंट होता है। ओवम इज नथिंग बट द फीमेल गैमीट और द एग सेल। ओके। प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी मतलब छोटा स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसमें सेल्स सब छोटे छोटे होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स ही हैं ये फॉलिकल। फिर सेकेंड ग्रोइंग फॉलिकल लिखा है, आप यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन आप टर्शरी फॉलिकल लिखेंगे, धीरे धीरे साइज इंक्रीज करते जाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मैच्योर फॉलिकल या फिर स्लैश देके ग्राफियन फॉलिकल। धीरे धीरे इसके साइज आपको बढ़ाते जाने हैं। सबसे बड़ा मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल होगा, ओके। उसके बाद ये एग रिलीज होता है, इसमें से एग रिलीज होता है, उसको हम ये स्टेज को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब एग इज रिलीज आउट, ओके। एग रिलीज हो गया, अब फॉलिकल खत्म नहीं, फॉलिकल खाली हो गया, तो उसको आप बोलेंगे एम्प्टी फॉलिकल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज कॉर्पस लूटियम। देन कम्स द कॉर्पस लूटियम रिग्रेसेस। रिग्रेसेस मतलब डीजनरेट होने लगता है। डीजनरेट होने के बाद वो बनाता है कॉर्पस अल्बिकेंस, और फिर टूट के ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाना मतलब वो फिर पास आउट हो जाता है, यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। जैसे डेब्रिस कचरे जब बाहर निकल जाते हैं, तो वैसे ही कॉर्पस अल्बिकेंस बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ कम्स दी एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में हमने 3 देखे, 2 ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और वोम एंड वजाइना। अभी एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। नंबर 1 इज ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब, सी ये आपका ओवरी है, दिस इज 1 फैलोपियन ट्यूब, दिस इज अनदर फैलोपियन ट्यूब। 2 ओवरी 2 फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस एक ही है, वजाइना भी एक ही है, ओके। Each oviduct is 10 to 12 centimeter long. It has 3 parts: infundibulum, ampulla and isthmus. Infundibulum जो होता है वो funnel shaped structure होता है, opening with many finger-like fimbriae. It helps to collect the ovum. ओवरी से जैसे ओवम रिलीज हुआ, तो ये जो इनफंडिबुलम होता है वो एक तरीके से विकेट कीपर का काम करता है। वो ओवम को या एग को या फीमेल गैमीट को कैच कर लेता है, ठीक है। कैच करने के बाद वो पहुंचाता है एम्प्यूला रीजन में। एम्प्यूला इज द वाइडर पार्ट, ओके, ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फिर एम्प्यूला से वो ओवम जाता है कहाँ पर, इस्थमस में, दैट इज द नैरोअर पार्ट, इट जॉइंस द यूट्रस। फिर वो वहाँ से पहुँचता है यूट्रस में, ओके, इजी। नाउ द ciliated epithelium lined the lumen of the oviduct drives the ovum towards the uterus. अभी जो आपका ये जो ओविडक्ट होता है ना, ओविडक्ट इज नथिंग बट दी फैलोपियन ट्यूब, डोंट गेट कंफ्यूज, फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोला जा रहा है। ये पास होने के लिए कोई तो पुश करेगा, तो उसके अंदर ही लाइनिंग में ना सीलिया प्रेजेंट होता है, तो सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे इनफंडिबुलम से एम्प्यूला की तरफ धकेलता है ओवम को, एम्प्यूला से इस्थमस की तरफ ढकेलता है, इस्थमस से यूट्रस की तरफ ढकेलता है। नेक्स्ट इज द यूट्रस और वोम। इट इज इन्वर्टेड पियर शेप, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर। पियर इज नथिंग बट द फ्रूट विच दैट वी हैव। तो ऐसा ट्राइंगुलर शेप का होता है, तो वो ट्राइंगल उल्टा कर दिया, दैट इज द इन्वर्टेड पियर शेप, इज द यूट्रस का शेप रहता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। It is supported by the ligaments attached to the pelvic wall. Uterus has 3 parts: upper fundus और the uterine fundus. ये आपका bulgier part, bulgier means मोटा वाला region, ठीक है। Middle body, white region जो दिख रहा है, this is the middle body and the terminal cervix. Terminal क्यों, end region है, वहाँ से पास होगा कौन, आपका बेबी, ठीक है। The uterine wall has 3 layers: perimetrium बाहर का लेयर,
वो पतला सा होता है, बाहर होता है, तो इसलिए उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन। मायोमेट्रियम थिक होता है और वो मिडल में होता है, MM, easy to remember, middle thick layer of smooth muscle. Endometrium is the innermost glandular and vascular region, vascular wall. Glandular मतलब उसके कारण वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो ना स्पॉन्जी और कुशन लाइक बन जाता है। और जो एंडोमेट्रियम है, आप डायग्राम में देखते जाइए, एंडोमेट्रियम लेयर को कुशन जैसा क्यों बनाना है, क्योंकि वहाँ पे बेबी इज गोइंग टू लिव, फीटस डेवलप होगा, तो उसको थोड़ा गद्देदार जैसा सरफेस चाहिए, तो इसलिए जो एंडोमेट्रियम लेयर रहता है वो इनर ग्लैंडुलर होता है और वैस्कुलर होता है। थर्ड इज वजाइना, इट ओपन्स टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। एक्सटीरियर मतलब ये जो वजाइना है, एक्सेसरी डक्ट का थर्ड पार्ट, फाइनल पार्ट, किसका, एक्सेसरी डक्ट का, जिसको डक्ट सिस्टम भी कहा जाता है, वो एनस, एनस मतलब जहाँ से आपका स्टूल पास होता है, और यूरेथ्रा, उन दोनों के बीच में खुलता है बाहर की तरफ। अभी आप डायग्राम में देखिए, दिस इज द यूरेथ्रा, एनस कहीं पे लिखा नहीं है, बट आपको पता है रेक्टम के बाद ही एनस होता है। तो दिस इज द रीजन वेयर, जहाँ पे मैम इज शोइंग द इंडिक पॉइंटर, दिस इज द रीजन थ्रू विच द स्टूल कम्स आउट, ओके। दिस वाइट पोर्शन इज द यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा और एनस के बीच वाला पोर्शन इज द वजाइना, ओके। अब ये जो वजाइना का जो कैविटी होता है ना, वो ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसमें क्या होते हैं, सेंसिटिव ना पैपिले होते हैं। पैपिले इज नथिंग बट स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और बार्थोलिन ग्लैंड्स होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, lumen of the vagina is lined by a glycogen rich mucous membrane consisting of sensitive papillae and Bartholin's glands. ये बार्थोलिन ग्लैंड्स बोल दिया मतलब कुछ ना कुछ वो सिक्रीट आउट करेगा, वो सिक्रीट करता है कुछ लुब्रिकेट, कुछ ऐसा चिकनापन लाने के लिए, कुछ ऐसा ऑयली लाइक स्ट्रक्चर सिक्रीट आउट करता है, जिसके कारण क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल एक्ट होता है, पेनिस जब वजाइना के थ्रू घुसता है, मेल का पेनिस जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वजाइना के अंदर घुसता है, तो वो लुब्रिकेशन से आसानी से अंदर घुस पाता है। अगर ये लुब्रिकेशन नहीं होता, सो इट वुड बी वेरी टफ टू हैव अ एंट्री इनटू द वजाइना, okay, and this lubrication is because of the secretion of the Bartholin's glands and the sensitive papillae which is present in the cavity or the lumen of the vagina, okay. Next, third is external genitalia or vulva pudendum, consist of mons pubis, vestibule, hymen and clitoris. Four things. मॉन्स प्यूबिस, आप सेकेंड डायग्राम देखिए, सेकेंड डायग्राम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मॉन्स प्यूबिस में ये डायग्राम आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं देखकर कि एक फीमेल को ऑपरेशन थिएटर में लेटाया गया है एंड उसको यहाँ से बेबी इज गोइंग टू कम आउट, तो दैट इज द पिक्चर विच इज बीइंग शोन, ओके। सो दिस मॉन प्यूबिस और ये वाला जो रीजन है, दिस इज द थाई रीजन, करेक्ट, थाई रीजन आगे कनेक्ट होगा, तो दिस पार्ट इज द मॉन प्यूबिस विच इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर्स, यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होता है। वेस्टिब्यूल क्या होता है, एक मीडियन चैनल होता है जिसमें दो पार्ट आते हैं, वन इज लेबिया मेजोरा एंड अनदर इज लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा नाम से ही समझ में आ रहा है, मेजोरा मतलब बड़ा, माइनोरा मतलब छोटा, ठीक है। लेबिया मेजोरा बड़ा भी हो सकता है, बाहर के साइड हो सकता है, लेबिया माइनोरा छोटा अंदर के साइड। तो लेबिया मेजोरा इज द लार्ज फ्लैशी फैटी एंड हेरी आउटर फोल्ड्स सराउंड्स द वजाइनल ओपनिंग। अगर आप यहाँ पे ध्यान से डायग्राम में देखिए,
दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। दिस इज द लेबिया मेजोरा, जो बाहर की तरफ है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा विच इज स्मॉल, थिन एंड हेयरलेस इनर फोल्ड्स। लेबिया मेजोरा में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लेबिया माइनोरा में हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाइमेन, अ मेम्ब्रेन विच पार्शली कवर्स द वजाइनल ओपनिंग। पार्शली मतलब वजाइनल ओपनिंग सेंट्रल रीजन में है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। वजाइनल ओपनिंग को हाफ शटर जैसा बंद करता है। और ये जो हाइमेन होता है ना, जब फर्स्ट कॉइटस या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, पहली बार जब पेनिस अंदर घुसता है वजाइना से, तो हो सकता है कि ये जो हाइमेन है या जिसको मेडन हेड बोलते हैं वो फट जाए, टूट जाए, ठीक है। एक केस ऐसा हो सकता है, कब? जब फर्स्ट क्वाइटस हुआ या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, या जब जिसको हम बोलते हैं जब फर्स्ट एक पहली बार पेनिस इसमें एंट्री की है, किसमें? वजाइना में, ठीक है। या फिर ये तब भी टूट सकता है हाइमेन जब फीमेल बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है किसी स्पोर्ट्स आइटम्स में, या किसी सडन फॉल या जॉल्ट के कारण, या जो पीरियड्स के टाइम पे हम टैम्पॉन्स यूज करते हैं, पैड्स के जगह पर टैम्पॉन्स होता है। टैम्पॉन्स इज नथिंग बट दी कप लाइक स्ट्रक्चर। पैड्स को हम जैसे इनर वेयर में लगा देते हैं एंड देन द फीमेल्स वेयर दैट, बट टैम्पॉन्स, जो वजाइनल टैम्पॉन्स होते हैं, वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको वो एज अ सक्शन वजाइना पे फिट कर दिया जाता है। एंड द ब्लड विच oozes out from the vagina during the menstrual cycle, it gets collected in that. It is actually costly for the first time, but खाली एक ही टाइम उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे पैड्स में हर टाइम खरीदना पड़ता है एंड वी हैव टू डिस्कार्ड, वैसे टैम्पॉन्स के केस में नहीं होता है। एक बार खरीद लिया, उसको यूज़ करके हम उसको अच्छे से सैनिटाइज करके वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो वो टैम्पॉन लगाते समय भी हो सकता है हाइमेन टूट जाए। तो इसका मतलब ये नहीं हो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि वर्जिनिटी का ये इंडिकेटर है हाइमेन। अब आप सोचेंगे मैम ये वर्जिनिटी नया वर्ड कहाँ से आया? आपको शायद पता भी हो, या अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं। कभी कभार ऐसे हम बोलते हैं मजाक मजाक में, आर यू वर्जिन? वर्जिन मीन्स व्हाट? इफ अ पर्सन हैव नॉट डन द सेक्सुअल इंटरकोर्स एनी टाइम, then that person is known as the virgin. Okay? अगर sexual intercourse हो चुका है तो उसका मतलब he or she has lost its virginity. Okay? अब मैंने क्या बोला कि हाइमेन दोनों केस में टूट सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी ब्रेक हो सकता है, या फिर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कभी नहीं भी हुआ, ठीक है, वर्जिन ही है इंसान, कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, वर्जिन होने के बाद भी अगर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्ट लेता है या टैम्पॉन्स यूज़ करता है, हो सकता है उस टाइम पे भी वो हाइमेन टूट जाए। सो द हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। हाइमेन ये नहीं बोल सकता कि वर्जिन होगा तभी तब तक ही हाइमेन इज सेफ। इट्स नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। वो इंडिकेशन नहीं देता कि इट्स अ वर्जिनिटी का इंडिकेशन है। Lastly is the clitoris, a highly sensitive organ lying just in front of the urethral opening. This is the urethral opening. ये this is the vagina. vagina के ऊपर एक small सा dot आपको दिखेगा, that is the urethral opening. ठीक है, तो clitoris क्या होता है? एक sensitive organ होता है जो कि urethral opening के ऊपर present होता है। Now मैमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट, अब ये लोकेशन आपको पता है, ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है मैमरी ग्लैंड्स इन केस ऑफ फीमेल्स,
A pair of mammary glands contains glandular tissue and fat. What do you mean by tissue? Tissue group of cells से बनता है, करेक्ट. ग्लैंडुलर टिश्यू बोल दिया मतलब ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे इस टिश्यू में जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा. ऑब्वियसली ब्रेस्ट बोल दिया, ब्रेस्ट से एक मदर बेबी को मिल्क देती है, ठीक है. फैट आपको डायग्राम में येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज नथिंग बट द फैट. वहां पे लेबलिंग दिया गया है पेक्टोरल फैट पैड. ओके, तो पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स बोला मतलब अ पेयर मीन्स 2 मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट. अभी इस ग्लैंडुलर टिश्यू में दोनों ब्रेस्ट में 15 to 20 मैमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज 1 मैमरी लोब, पर्पल कलर. दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7. यहाँ पे अभी आपको 7 दिख रहे हैं बट टोटल 15 to 20 मैमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं. अभी आप लेबलिंग देखेंगे. लेबलिंग में यहाँ पे लिखा है लोब्यूल्स ऑफ 2 लोब्स ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स. एक इंडिकेशन यहाँ पे दिया है, एक इंडिकेशन यहाँ पे दिया है, मतलब ये 2 लोब है. 2 लोब के लोब्यूल्स आपको डायग्राम में लेबल किया हुआ दिखाया गया है, ठीक है. लोब्यूल्स छोटा होता है, लोब्स बड़े होते हैं. लोब्स के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब इस लोब्यूल्स के अंदर भी लोब्यूल्स और लोब्स इज नथिंग बट द कैविटी, उसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सेल्स जो सिक्रीट करते हैं मिल्क, ठीक है. So glandular tissue of each breast has 15 to 20 mammary lobes. I hope you have understood where the mammary lobes are. Containing cluster of cells called the mammary alveoli. Okay. इस mammary lobes में present होते हैं बहुत सारे group of cells, cluster of cells जिसको mammary alveoli बोलते हैं. ये mammary alveoli में जो cells होते हैं वो secrete out करते हैं milk. ये मिल्क स्टोर होते हैं इस एल्वियोलाई के कैविटी में या ल्यूमेन में. ल्यूमेन इज नथिंग बट द कैविटी. ओके, इस मैमरी एल्वियोलाई में स्टोर हो जाते हैं. दूध उधर ही बनता है, कहाँ पर, सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई. फिर वहाँ से वो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में जाते हैं जिसको बोला जाता है मैमरी ट्यूब्यूल्स. आपको 3 मैमरी ट्यूब्यूल्स दिख रहे होंगे डायग्राम में, सी हियर. फिर ये छोटा छोटा जो पाइपलाइन है वो एक बड़े पाइपलाइन में कनेक्ट होता है, दैट इज नथिंग बट द मैमरी डक्ट. मैमरी ट्यूब्यूल से दूध पास होता है, मैमरी डक्ट में जाता है. फिर एक स्वोलन सा आपको पार्ट दिख रहा होगा, दैट इज नथिंग बट द मैमरी एम्प्यूला जिसको लैक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं. फिर लैक्टिफेरस साइनस से होते हुए, लैक्टिफेरस साइनस या मैमरी एम्प्यूला से होते वो पतला सा रीजन हो जाता है, पतला पाइप हो जाता है, दैट इज नथिंग बट द लैक्टिफेरस डक्ट. लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए वो निपल के थ्रू बाहर आ जाता है. बाहर किसके पास आएगा, बेबी के पास. बेबी उसमें से क्या पिएगा, दूध पिएगा, दैट्स इट. सो दिस इज ऑल अबाउट द female reproductive system. So I hope this topic is very much clear to all of you. So next time I am going to bring out the other part 3 of human reproduction. So be in touch, keep studying, be consistent in your efforts. Bye, take care.